Hello students, in this lecture we will discuss some special cases of the mode. पहला जो स्पेशल केस है वो है हमारा मिड वैल्यू सीरीज़। अगर मिड वैल्यू सीरीज़ हमें गिवन हो तो उस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मिड वैल्यू सीरीज़ हमें गिवन हो तो मोड कैलकुलेट करने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले हमें इस मिड वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो स्पेशल केस है कि अगर मिड वैल्यू गिवन हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं या मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि मिड वैल्यू की हेल्प से हम मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने का मतलब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो लोअर लिमिट हो जाएगा m माइनस हाफ ऑफ आई और अपर लिमिट जो है वो हमारा क्या होता है m प्लस हाफ ऑफ आई। m हमारा क्या है, फर्स्ट केस में मिड वैल्यू जो है वो हमारी 15 है माइनस और इंटरवल जो है वो हमारा कितना है 10 है। तो L1 की जो लिमिट है वो हमारी कितनी हो गई 10। जो लोअर लिमिट जो हमारे पास यहाँ आई है वो कितनी हो गई 10। अपर लिमिट अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 10। तो यू कैन ईजीली सी दैट जो अपर लिमिट की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है 20। ठीक है। सिमिलरली अगर हम 25 से लोअर क्लास इंटरवल में बनाते हैं इसको तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आएगी 20 to 30। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। लोअर लिमिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ इंटरवल और अपर लिमिट का होता है मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ इंटरवल। और मिड वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिड वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। तो 35 के लिए हो जाएगी 30 to 40, 45 के लिए 40 to 50, 55 के लिए 50 to 60, 60 के लिए 60 to 70, 75 के लिए 70 to 80 एंड फॉर 85 इट इज 80 to 90। क्लियर। फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। तो जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको वहीं लिख देना है 28, 15, 3 एंड 2। अब क्या करना है, देखो जो मोड है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। मोड की डेफिनेशन ये कहती है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर जो होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है 28। इसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो 28 है इसका इंटरवल क्या है 50 to 60, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी F1। अब देखो, अब ये जो 28 है इससे हमें ये पता लग गया कि जो कंसर्न क्लास है वो हमारी क्या रहेगी मोड की 50 to 60, यानी कि जो आंसर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा लाई करेगा किसके बीच 50 to 60 के बीच। क्लियर है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग मेथड लगाना चाहें तो ग्रुपिंग भी लगा सकते हैं। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है, एक्चुअल जो मोड देगा वो तो हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी यूज़ करना पड़ेगा और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही बार सबसे ज़्यादा है। अगर 28 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा होता तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस केस में हमें क्या लगाना पड़ता, उस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना ही पड़ता। अब देखिए, तो ग्रुपिंग मेथड में एक्चुअल मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Z इज इक्वल टू, Z जो है वो मोड को डिनोट करता है L1 प्लस F1 माइनस F नोट टू F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू में I। अब लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंसर्न क्लास 50 to 60 है। 50 यहाँ पे लोअर लिमिट है और 60 यहाँ पे क्या है अपर लिमिट है। F1 जो कंसर्न क्लास के सामने होता है वो F1 की वैल्यू होती है, उससे प्रिसीडिंग F नोट होता है और उसके जस्ट बाद वाला क्या होता है F2 होता है। ये सारी वैल्यू पुट करनी है। L1 हो गया 50, F1 की वैल्यू हमें पुट करनी है। F1 है हमारा 28, F नोट है 16, F नोट है 16 और F2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 15 और I क्या हो जाएगा, इंटरवल है 50 to 60। तो यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो हमारा कितना है 10 है। अब देखिए ये हो गया 50,
28 माइनस 16 12 अपॉन ये हो जाएगा 28 इंटू 2 56 और ये हो जाएगा माइनस का 31 इंटू में 10। ये आ गया हमारे पास 50 प्लस 12 अपॉन 25 इंटू में 10। और जब हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 4.8, यानी कि जो एग्जैक्ट जो मोड की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 54.8। ठीक है, ये तो था मोड इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। अगर इसी तरह से हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन, ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जिसमें कोई भी लिमिट्स जो है वो आपस में रिपीट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है 10 to 19, उसके बाद है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 and the last one is 70 to 79. Frequency है 10, 12, 18, 30, 16, 6 and the last one is 8. अब इस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमें कौन सी सीरीज गिवन हो, इंक्लूसिव। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का, अब ये इंक्लूसिव सीरीज हो गई ना, 10 to 19, 20 to 29, आप देखोगे ऊपर से लेके लास्ट तक कोई भी जो लिमिट है वो आपस में रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हमें 0.5 जो है वो लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अब वो 0.5 कैसे आया ये देखो, देखो 10 to 19 और 20 to 29, फर्स्ट इंटरवल जो है इसकी अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल जो है इसकी लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यानी कि 20 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और इस 1 को हमें डिवाइड करना होता है किससे, 2 से, तब हमारे पास आता है क्या, 0.5। और इसी 0.5 को हम लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये जो हमारा इंटरवल है ये हो जाएगा 9.5, 19.5, 19.5 और ये हो जाएगा 29.5, 29.5, 39.5। देखो 10.5 माइनस किया तो कितना आ गया, 9.5, 19.5 प्लस किया तो कितना आ गया, 19.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया कितना आ गया, 19.5, 0.5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 29.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आप देखोगे, और यही जो इस तरीके की सीरीज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक की जो अपर लिमिट है वही सेकंड की क्या है, लोअर लिमिट, और यही एक्सक्लूसिव सीरीज की प्रॉपर्टी होती है। ये हो जाएगा 39.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5। क्लियर। तो मैं फ्रीक्वेंसी दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया है। तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30 है। तो बस यहाँ पे जो चेंज था वो यही करना था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था। बाकी जो मेथड है वो अभी भी हमारे पास क्या रहेगा, वही सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। तो L1 की वैल्यू जो है, अब यहाँ देखोगे कंसर्न क्लास कौन सी हो गई, 39.5 टू 49.5। L1 हो गया 39.5, F1 हो गया 30, F0 जो है वो क्या हो जाएगा 18, मैंने बताया था इससे पहले वाला, और F2 जो है इसके जस्ट बाद यानी कि 16,
और I जो है आप देख सकते हो 39.5 और 49.5 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 10. यू जस्ट हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मोड. क्लियर है? ये थी हमारी इंक्लूसिव सीरीज. अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो भी हमारा यही है. क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन. अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन. तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन. क्लियर? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें दो वैल्यूज गिवन हो, सपोज हमें किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मीन और मीडियन गिवन है और इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. इसको आप ये भी बोल सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन. तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कोई सीरीज है, उसके अंदर मीन जो है वो गिवन है 16 सेंटीमीटर और जो आपका मीडियन है वो है 20 सेंटीमीटर. कैलकुलेट मोड ऑफ द सीरीज. तो अभी हमने पढ़ा है मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो 3 मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 20, जस्ट पुट द वैल्यू. और मीन की कितनी है 16. 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 32. तो यहाँ पे हमारे पास मोड कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर. इजी है. दो वैल्यूज अगर हमें पता हो तो थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिर्फ जरूरी नहीं है कि मोड निकालने के लिए ही, अगर मोड पता हो, मीडियन पता हो तो मीन निकल जाएगा. मीन और मोड पता हो, मीन और मीडियन पता हो तो मोड निकल जाएगा. और z और x बार की वैल्यू पता तो क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग.